नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि एसएसबी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं ऑलरेडी। लगभग लगभग रजिस्ट्रेशन भी आपके 5,000 प्लस जा चुके हैं 2 दिन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। उसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट और सवाल आ रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, कैसा फॉर्मेट हो तब चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और साथ ही एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जहाँ तक आपका भाई ने डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल करा रखा ना, वहाँ तक कोई आपका यूट्यूबर नहीं पूछा हुआ। तो जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें बता सकता हूँ, वो कोई नहीं बता सकता आपको। ये भी आप ध्यान रखना। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारी क्वालिफ़िकेशन जो कर रखी है मैंने, क्वालीफाई एसएसबी का, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तभी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, जो भी मेरे दोस्त हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर लेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करते हैं, क्या सर आप बना दोगे? तो मैं आपको एक चीज़ अभी कंफर्म कर दे रहा हूँ, मैं किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना सकता। केवल अपने दम पर आपको बनाना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर, देखो वेटनरी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। भाई साहब, वेटनरी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जेन्युइन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आपका डॉक्टर ऑथेंटिक हो, सरकारी हो, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्टर हो। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से प्राइवेट वाले से मोहर लगवा के ले जाओगे और वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। वेटेनरी का ओरिजिनल आपका गवर्नमेंट डॉक्टर से सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपका चलेगा। ठीक है, इसके अंदर 34 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर में किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कांस्टेबल गार्डनर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, कोबलर हो गया, इन सब का तो मैं एक एक चीज़ का एक एक नंबर लेकर आपको बताता हूँ, ताकि आपके डाउट हो क्लियर हो जाए। देखो साथियों, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो जानकारी दूंगा रियल होगी, ऑथेंटिक होगी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी, ये ध्यान रखना, ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो सके। बात करते हैं यहाँ पर गार्डनर का एक्सपीरियंस हम कहाँ से बनाए। पहली बात तो मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, गार्डनर का एक्सपीरियंस आप पेट्रोल पंप से बना सकते हो, कोई भी पेट्रोल पंप हो उससे बना सकते हो, स्कूल से आप बना सकते हो, आप यहाँ पर हॉस्पिटल से आप बना सकते हो, होटल से आप बना सकते हो। इन चीज़ों से, जहाँ आपका बाग बगीचा हो वहाँ पर आप नर्सरी से आप बना सकते हो, चल जाएगा। इन सारों से आपका गार्डनर का एक्सपीरियंस चल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहीं से आपको 2 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। बाद में बात कर लेते हैं हम वाटर कैरियर का। देखो वाटर कैरियर का एक्सपीरियंस जहाँ तक हो सके ना, वहाँ तक आप होटल का एक्सपीरियंस बनाओ। यदि आपका होटल का नहीं बन पा रहा है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। कल को वो जीएसटी सर्च करे और आपका वो जीएसटी नंबर मिले ना, तो उन चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर ध्यान दूँ, यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप होटल से बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आप हॉस्पिटल से भी वाटर कैरियर का बना सकते हो। पर जहाँ तक हो सके होटल से बनाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाद में बात कर लेते हैं कोबलर की। देखो मैं कोबलर की बात बताऊँ आपको, जो मेरे दोस्त हैं कई सोच रहे हैं कि कोबलर में कहाँ से बनेगा। देखो मोची का एक्सपीरियंस आप बड़े जो स्कूल है ना उनसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, आपकी जो बड़ी, आपको मान लो कि जूते की शॉप होती है, जहाँ पर बहुत बड़ी जूते की शॉप है, वो यदि आपको एक्सपीरियंस बनाकर दे दे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर कोई ऑथेंटिक जो जूते, जो जूतों को सिलते हैं एवरेज जो जूतों को सिलते हैं, वो तो कोई किसी प्रकार की शॉप रखते नहीं है, वो तो वैसे ही रहते हैं। वो तो आपको कुछ बनाकर देंगे नहीं। आपको तो बनाना पड़ेगा जूते की बड़ी शॉप से, जो रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नंबर हो, रजिस्टर्ड हो। जैसे मान लो कि आप किसी भी शहर में हो तो वहाँ नगर पालिका या नगर परिषद हो, उसमें रजिस्टर्ड हो। वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि इसका होगा वेरिफिकेशन बाद में। और कल को आपका वेरिफिकेशन है, वो चीज़ वहाँ पर मिले ना तो क्या फ़ायदा। और ईमेल आईडी पर भी आपको वेरीफाइड होना चाहिए। बात करते हैं टेलर की। देखो टेलर का आप एक्सपीरियंस बनाने के लिए सीधी सी बता रहा हूँ, जहाँ तक हो सके बड़े टेलर की दुकान से बनाओ। यदि नहीं बन पा रहा है तो आप यहाँ पर स्कूल से बना सकते हो, स्कूल से भी बना सकते हो, हॉस्पिटल से भी बना सकते हो। और यहाँ पर जो है टेलर की और अकॉर्डिंग जो भी है, आपके बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, जैसे अगर शोरूम होता है, बड़े बड़े हर में शोरूम होते हैं, तो वहीं से भी आप टेलर का बना सकते हो। इसे भी आप टेलर का, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बात करते हैं वॉशरमैन।
तो आपको टेलर से आप बना सकते हो। फिर हम बात करते हैं वॉशरमैन। देखो धोबी का आप जहाँ तक हो सके ना, जो भी आपकी यहाँ पर जो सोप होती है वॉशरमैन की, वहाँ से आप बनाओ। देखो जो चीज़ें है ना, वहाँ पर जिस चीज़ की सोप वहाँ से बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। या फिर आप स्कूल से या हॉस्पिटल से आप बना सकते हो, किसी का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होटल से भी बना सकते हो वॉशरमैन का, ये ध्यान रखना, होटल का भी चलेगा। बात करते हैं यहाँ पर बार्बर। देखो बार्बर के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं बार्बर की शॉप, उनसे बनाओ। बड़े बड़े जो आपके पार्लर हैं उनसे बनाओ, वही आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार्बर में किसी कहीं से भी आप उठा के ले जाओगे वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। बार्बर में भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये ध्यान रखना। वेटर का आप होटल से बनाओ, बढ़िया रहेगा। कारपेंटर का आप किसी भी कारखाने से बना लो जो आपका लकड़ी का काम करता हो। और नर्सिंग और वेटरनरी का आप हॉस्पिटल से बनाओ। इन चीज़ों से आप बनाओगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। अब मेन कहानी आती है, चलो इनका आपका होगा कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप एग्जाम पास हो जाओगे ना, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और एक चीज़ बता दूं, जो एक फिजिकल पास करके एग्जाम में पहुंचेगा और जिसके 50% नंबर आ गए, वो सारे के सारे आपके अब डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, क्योंकि 20 गुना कैंडिडेट नहीं मिलते इनको, चाहे कितने फॉर्म भर जाए। क्योंकि मैं बताऊं आपको, एवरेजन जो सीटें आई है ना पिछली बार, शायद 2020 वाली भर्ती थी, 1520 सीटें थी ना, उसके अंदर आपको इनको 20 गुना कैंडिडेट नहीं मिले थे। हर एक ट्रेड की बता रहा हूँ, इन्होंने ट्रेड की सीट नहीं मिलती। ऐसे तो मिल जाते 20 गुना, मान लो किसी में सिपाही कर्मचारी मिल गए तो वो बात अलग है, उनकी छोड़ो। पर जैसे बार्बर हो गया, टेलर हो गया, इनमें 20 गुना नहीं मिल पाते। तो ये क्या करते हैं, मिनिमम क्वालिफाई नंबर पर आपको बुलाते हैं और बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स करते हैं। डॉक्यूमेंट्स और जो आपका यहाँ पर ट्रेड होता है ना, उसमें लगभग कैंडिडेट को 50 से 60% कैंडिडेट को वहीं पहल कर देते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं वहीं पर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं बताऊं आपको किस तरीके से होना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जो भी मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त, वो देखना ध्यान से, ताकि मैं आपको डेमो एक दिखा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, कोई कंटेंट कॉपी नहीं करेगा। तो ये आपका देखो अनुभव प्रमाण पत्र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये वो सरमेन का है, इसमें क्या लिखा गया, रुखसार ड्राई क्लीनर्स। यहाँ पर आप जो भी आपका चीज़ बना रहे हो, जिस चीज़ से, मान लो होटल से बना रहे हो, हॉस्पिटल से बना रहे हो, वो चीज़ें आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको उसका पता लिख देना पूरा। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी जो भी है उनका है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इसे आपको लिखना है। बेटर रहेगा आप यहाँ पर बहुत कुछ लिखो, तो भी जितना ज़्यादा लिखोगे। अब इसमें यहाँ पर देखो, आपको सेम टाइटल सब में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनुभव प्रमाण पत्र है, पर आपको प्रमाणित किया जाता है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जाति, निवासी, जिला सीकर, यानी आपके ज़िले का नाम राजस्थान का निवासी है, जो कि हमारे यहाँ पर वॉशरमैन का दिनांक 15/4/2019 से दिनांक 26/12/2022 तक कार्य किया, जो कि बहुत मेहनती व्यक्ति है, जिसका बड़ा कार्य सराहनीय, मैं इसको उज्जवल वैसे ही कामना करता हूँ। यह प्रमाण पत्र दिनांक 26/12/2022 को हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको टाइप करवाना, सादे पेज पे टाइप करा सकते हो, या फिर जहाँ से आप बना सकते हो ना, उनकी लेटर पैड भी होता है, तो लेटर पैड से भी आप टाइप करा सकते हो। यहाँ पर अगले की मोहर होनी चाहिए और यहाँ पर अगले का साइन होना चाहिए और यहाँ पर आपकी दिनांक होनी चाहिए। यही आपका सेम फॉर्मेट आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मेट है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब बात आती है, चलो हमने ये बनवा लिया, अब बनवाएगी कब बनाए। देखो दोस्तों, जहाँ तक मेरे को पता है ना, आप पहले बनवाने में ज़्यादा फायदा रहता है। क्योंकि यदि आप मान लो कि कल को एग्ज़ाम पास हो गए, भगवान करे सारे पास हो गो, ये कल को मान लो कि आपके एग्ज़ाम पास हो गए और एग्ज़ाम पास होने के बाद अब आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स कराने। अब जब डॉक्यूमेंट्स कराने जा रहे हो तो आपके पास कुछ है ही नहीं, उससे कुछ ऑथेंटिक चीज़ें ही नहीं है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप वही दिक्कत परेशान खड़े करोगे कि यार एक्सपीरियंस नहीं है, फिर बनाने दौड़ोगे, तो उससे तो अच्छा ना फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। उससे तो अच्छा ना कि अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, जहाँ तक हो सके अभी आप बनवा लो, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी मैंने डिटेल से वीडियो और बता दूंगा। और जो मेरे भाई कहीं सोच रहे सर आप बना दो, मैं बनाकर नहीं देता, केवल आपको रास्ता बताता हूँ, तो रास्ता आप देख लीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगी एसएसपी संबंधित आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।